चली परायत चंदेली से कुंदनपुर की सीध लगा। अरे ये सगुन लख के छाती फटी गई, अरे दिल में हुआ गई। भगवान कन्हैया को हराने के लिए विशाल सेना लेकर के ये चल दिया। और भैया इतना डरता था सेना से, कहता हुआ जा रहा है, अरे देख रहे हो करिया हो, पहले हमें बचाओ हो, पहले हमको बचाना। अब देखो अब ये पहुंचा और जैसे ही यहाँ से चला, इसने जाकर के रुकमणी के पूरे गांव को चारों तरफ से घेर लिया। हाय जैसे ही घेर लिया, भीष्मक को मालूम पड़ा कि मेरा लड़का नहीं माना और उसने बुला लिया है शिशुपाल को, तो शर्म के मारे उल्टा मुंह आंगन में गिर पड़े, बोले नालायक, तूने मुंह दिखाने लायक समाज में नहीं छोड़ा, बुला ही लिया, कर ही ली मनमानी। हाँ लड़कियों ने जाकर के रुकमणी को बताया, हाय जिज्जी आ गो तुम आशा बहन, तैयार हो जाओ। रुकमणी बोली को आओ है, बोले शिशुपाल आ गया। हाय जैसे शिशुपाल को नाम सुना रुकमणी फिर रोवन लगी, बोले अब क्या करें। बोले शादी कब है। लड़कियां बोली तुम्हारी कल शादी है, आज बारात आ चुकी है पूरे गांव में। हाय कल का नाम सुना चेहरे का रंग उड़ गया, बोली अब क्या करें। अब तो रोने लगी रुकमणी, बहुत रोई। दीन हितकारी श्याम कन्हैया तुम कहाँ पे देर लगाई। मेरो भैया करिया नाग बनो, मजबूर भई हो जाई। जो नया मुरली वाले मरे जहर सो खाई। बहुत सुंदर रुकमणी को जब मालूम पड़ा कि मेरे भैया ने अपने साले को बुला लिया, तो आंगन में बैठ करके रोने लगी। अब वहां कुंदनपुर में रुकमणी की शादी की तैयारियां बड़ी जोरों शोरों से चलने लगी। भीष्म को भी इसने कैद करवा दिया, कहीं ऐसा ना हो हमारा विरोध करे रुकुम ने। अब रुकमणी बड़ा परेशान, उलझन हो रही, कहीं से निकल के जा भी नहीं सकती, चारों ओर सेना लगी है, परेशान, ऊपर जाए नीचे आए, ऊपर जाए नीचे आए, रोवे चिल्लावे, कौन मदद करने वाला कोई नहीं, अकेली परेशान। वही पंडित जी जो बचपन में आए थे बेचारे, बचपन में रुकमणी को ज्ञान दे करके चले गए थे, वही बचपन में आए थे, वही आ गए और दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगाई, बिटिया ओ रुकमणी। रुकमणी बाहर निकल के आई। हाँ पंडित जी बोलो। आज तुम्हारा विवाह की तैयारियां चल रही हैं और सुना है मैंने कल तुम्हारी शादी है, अब इस खुशी में कुछ हमें भी दान वान दे दो, हमारा भी कल्याण हो जाएगा। है शादी का नाम सुना रुकमणी रोवन लगी। पंडित जी बोले रो क्यों रही हो। रुकमणी बोली बताएं पंडित जी भी क्यों रो रहे हैं। बता बिटिया। हाँ पता है। हाँ। ये जो हमारा भैया है ना रुकुम, हाँ मरी परो पता है। हाँ। ये हमारी शादी अपने साले के साथ करने जा रहा है, बताओ कितनी गलत बात। ये तो बहुत गलत बात है बिटिया। हाँ गलत है ना, बहुत गलत है। हाँ चलो तुम ही हो एक समझे वाले।
तो गलत बात है ना। हाँ। और हम उसके साथ शादी नहीं करना चाहते पंडित जी। फिर किसके साथ करेगी? हम हाँ। कन्हैया के संग है। कहाँ देखा कन्हैया को? देखा है। 750 कोस द्वारिका, हाँ, न वो कभी यहाँ आया, हाँ, न तू कभी गई, हाँ। फिर कैसे जानती है कन्हैया? देखा है, कहाँ देखा है? वीडियो कॉलिंग है? देखा है। अच्छा। अब सुनो कहाँ देखा है। ना। ये थोतना दे बतावन में। सुनो, जब पंडित जी ने पूछा कि तूने कहाँ देख लिया कन्हैया को, रुक्मणी बोली सुनो, अरे मैंने सपने में श्याम को देखो है। सुनो पंडित, मैंने सपने में कन्हैया देखो है। सुनो पंडित, पंडित जी सपने में देखा। सपने में पंडित जी बोले केवल देखा है या कोई बात भी हुई है? हाँ 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 हुई है। क्या हुई है? आरी कही गए श्याम चिट्ठिया भिजवइयो, और चिट्ठिया भेज के हमें बुलवइयो, लेकिन चारों ओर सेना लगी है। हाँ, कौन ले जावे मेरो संदेशो है। सुनो पंडित जी, मैंने सपने में संवरिया देखा है। सुनो पंडित जी, सुन रहे हो पंडित जी? मैंने सपने में कन्हैया को देखा है। बिटिया सपने अपने नहीं होते हैं। होते हैं महाराज, ये झूठे होते हैं। हमने सपने में देखा है। और कन्हैया कहा था अगर कोनो दिक्कत होए, हाँ। एक पत्र लिख के भिजवा देना। अच्छा। मैं तुम्हें आके ले जाऊंगा। पंडित जी अगर मेरा कन्हैया नहीं मिला, टमाटर के पेड़ में फांसी लगा लिया, मर जाएगी। हाँ, बाल्टिया में कूद जाएगी। हाँ, मगर कन्हैया नहीं मिला, हमारे ब्याह करा दो कन्हैया, आई मिस यू। हाँ, तुम्हें कौन बात की हंसी आ रही है? इन्हें ही देखो। मिस यू किसी को करता कहेगी मिस यू। अब ज्यादा ही तो एक काम करो पंडित जी, हमने गलत नहीं बोला, हमें उनकी याद आ रही, हमने सही बोला। सही है, सही है, तुम ज्यादा बोल गए। सुनो एक काम करो। बताओ बताओ भैया। चारों ओर सेना लगी है। अच्छा। कोई हमारा पत्र भी ले जाने वाला नहीं है। हाँ, तो हम देख तेरे नाके में धर ध्यान भाई। जितना बोलन उतना बोल बस। हाँ देखो, हमारा कोई क्या है, हमारा कोई पत्र ले जाने वाला है नहीं। तो ऐसा करो, तुम पंडित आदमी हो जी, भिखमंगा हो, भीख मांगत घूम रहे हो दाएं बाएं, जरिया टांग। अरे भाई उनका काम ही होता है भीख मांगना। पहले की बात कर रहे हैं हम। अच्छा। हाँ, पहले क्या करते थे? भीख है तो मांगा। सही है, सही है ना। हाँ। तो झुरिया टांगे हो बगल में, आई करो हम पत्र लिख के दई दें तुमका। ठीक। और तुम पत्र वही झुरिया में डाल लो। ठीक। पंडित आदमी को सको ना करी, और चुप्पा चले जाओ। देख चला तो जाई हो। हाँ, लेकिन मौका 2100 रुपया दे दे पहले, नगद खर्चा कुछ रास्ते का। तो लेकिन का जाता 2100 रुपया पहले। पंडितापन है ना दिखाओ हमारे सामने। अरे तो बुढ़ा शरीर बेटा, भूख लगेगी कहीं। देखो कन्हैया के पास जाइयो। हाँ। कन्हैया कौन है? भगवान है। हाँ। अगर पहुंच गए तो भी भगवान के पास। अच्छा। और बीच में मर गए तो भगवान। जाना वही है, तुम मंजिल एक ही है। अरे तो मर जाप, लेकिन पहले कुछ खाएंगे ताकि भूखन मर जान। अरे तो 2100 रुपया, 21 तो 750 कोस कुल मिला के 150 रुपया ले लो, 70 का वो मिल जाइए। अब बचे खुचे में तुम्हारा राशन पानी मिल ला। अच्छा दे, कुछ नगद दे पहले। हाँ देंगे, हाथ में रखो पहले। अरे पहले सुनिए तब लबल पहले पत्र तो लिखलावन। हाँ, सुना तुम जाओ ना तो कमाई की कसम है। हाँ
ठीक है। अब बेचारे वहीं खड़े, अब रुक्मणी ने दरवाजा बंद किया और पत्र लिखने लगी कन्हैया को। और एक एक शब्द रुच रुच के लिख रही है, कहीं कुछ छूट ना जाए। अब क्या लिखा रुक्मणी ने? अरे खत लिखती रुक्मिणी नारी, अब कब सुधी ले हमर लेवा।